तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत परेशान था और चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, ये वास्तव में मौजूद नहीं है, केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में है। सोनल ने नम नज़र से कहा, बेशक वो मौजूद है। मैंने एक बुरी आत्मा का अनुभव किया है और आप आश्चर्य होंगे कि शनि का अनुभव तो मैंने आपके सुंदर डूअर्स में किया है। उस अनुभव ने मेरे दिमाग को इतना प्रभावित किया है कि मैं आज भी उसे भुला नहीं पाई हूँ। क्या तुम मेरा अनुभव सुनोगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा। सोनल फिर अपने जीवन के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी शुरू करती है जो डूअर्स के बीच में हुई थी। मैं परेशान, बेचैन, उत्साहित और डरा हुआ था। उसकी ये कहानी मैं उसी के अंदाज में व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कोलकाता की एक आधुनिक लड़की हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद मैंने HMI दार्जिलिंग के ट्रैकिंग की ट्रेनिंग ली। बचपन से ही डर शब्द मेरी शब्दावली में नहीं था। मुझे अपने जीवन में जोखिम उठाना पसंद था। घाटी में छुट्टियों ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सोनल ने आगे कहा, तो मैं पहले ही डूअर्स की ट्रिप कर चुकी हूँ। मैंने भी उस जगह की खूबसूरती को देखना और महसूस करना चाहा क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत है और मैं कहूँगी कि ये जगह गर्मियों में बहुत रोमांटिक है। हाथी, गेंडा, मगरमच्छ बहुत आकर्षक हैं और जब सुबह सुबह आप कोयल के गीत सुनेंगे तो यह आपके लिए वाकई सुखद होगा। मैं 2010 में डूअर्स गई थी। मैं लतकुरी में रुकी थी जो भारत की सबसे घने जंगलों में से एक के बीच एक खूबसूरत जगह और क्षितिज पर पड़ी ग्रे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्वर्ग जैसा था। मैं वहाँ अपने बचपन के दोस्त अनुज के साथ गई थी। अनुज और मेरी दोस्ती गहरी थी, सहानुभूति और स्नेह से भरी। वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार और रोमांस की गहरी भावना होगी, लेकिन डर के मारे वो मेरे प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। हम दोनों ट्रैकर्स थे। हम बक्सा, जयंती, खासी और कई अन्य खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के लिए डूअर्स में आए थे। डूअर्स की ठंडी पहाड़ी हवा में वो अपनी रोमांटिक भावनाओं पर काबू नहीं कर सका और एक दिन उसने नदी में सूर्यास्त देखते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। ट्रेन फिर से प्रसिद्ध फरक्का पुल से गंगा नदी को पार कर रही थी। एक बात ने मुझे चौंका दिया कि यहाँ से गंगा 2 भागों में विभाजित हो गई है। एक को पद्मा कहा जाता है और ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे भागीरथी हुगली कहा जाता है। मैंने फरक्का बांध के बारे में कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार मैंने इसे अपनी आँखों से देखना चाहा है, इसलिए मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था। बांध पर कुछ रोशनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पुल को पार करने वाली ट्रेन की आवाज़ सुनी। अद्भुत बांधों को देखने की मेरी आशा अधूरी रह गई। फिर आगे की कहानी सुनने के लिए मैंने सोनल की ओर मुड़ा। लतकुरी में हमारे होटल के लगभग 3 मील दूर विशाल हरे साल के जंगल में ब्रिटिश काल का एक चर्च था। चर्च पुराना और बंद था और चारों ओर सब कुछ तूफान से तबाह हो गया था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी ज़माने में फादर प्रेयर हॉल में जाप करते होंगे। ब्रिटिश काल में चर्च बहुत लोकप्रिय था और फादर डिकोस्टा को वहाँ के लोग बहुत ही मानते थे। बारिश में अर्नब, आप जानते हैं कि डूअर्स की सुंदरता सिर्फ वर्णन करने के लिए कितनी सुंदर है। यह इतना सुंदर, इतना आकर्षक हो जाता है।
बरसात के दोपहर में आसमान में काले बादल छा गए और हवा का झोंका आया। हम उस पुराने चर्च के पास घूम रहे थे और फ़ोटो ले रहे थे। मौसम देखकर हम रोमांचित हुए। मैंने अनुज से कहा कि बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें अपने होटल वापस जाना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने जवाब दिया कि हम प्रकृति के इस रोमांटिक दोपहर को मिस नहीं कर सकते। हवा मेरे लंबे बालों को उड़ा रही थी और उसके गोरे चेहरे को चूम रही थी। हम वास्तव में आनंद ले रहे थे। अचानक बारिश तेज़ हो गई। बड़ी देर तक बहुत तेज़ बारिश होती रही। हमने आसपास के गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों से सुना था कि चर्च कभी बहुत लोकप्रिय था। यह शांति, प्यार, पवित्रता, अत्यधिक करुणा और स्वयं भगवान का निवास था। फादर एंथनी डिकोस्टा एक अद्भुत इंसान थे। सब उनकी इज्जत करते थे। वे ईश्वर के प्रति प्रेम, करुणा और भक्ति की मूर्ति थे। लेकिन एक दिन उस खुश और शांत गांव वालों में अचानक कुछ बुरा होने लगा। एक ज़माने में उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी थी। प्रकृति का सौंदर्य लुप्त होने लगा। पेड़ जो इतने सुंदर और पत्तों से भरे थे मुरझाने लगे। ऐसा लगने लगा कि सारी भूमि शापित हो चुकी थी। जल्द ही फादर डिकोस्टा का चरित्र बदलने लगा। वो कठोर, क्रोधित, असहिष्णु और ईर्ष्यालु हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जल्द ही उन्होंने प्रार्थना और अन्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना कम कर दिया। वह ज़्यादातर सामाजिक अवसरों से अनुपस्थित रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके अनुयायी सहयोगी प्रार्थना, प्रसाद और अन्य समारोहों के कार्य करते थे। और फिर बात बिगड़ गई। गांव के छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगे। जल्द ही यह पता चला कि फादर डिकोस्टा एक काफिर बन गए थे। उन्होंने शनि और बुरी आत्माओं की पूजा करना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शनि स्वयं रात में उनके पास आ रहे थे और उन्हें जादुई शक्तियों का आशीर्वाद दे रहे थे। बदले में वह एक मासूम बच्चे को शनि के लिए बलिदान करेगा और अंधेरे साम्राज्य का राजा शनि उन्हें खा जाएगा। इस प्रकार शनि के धाम में भगवान का वास प्रस्तुत किया गया। मूल ग्रामीणों को जल्द ही पता चला कि फादर डिकोस्टा उनकी अराजकता का कारण था। उस प्रकृति के खूबसूरत गांवों में आम लोगों का जीवन भयानक हो चुका था। शनि के आगमन ने ही भोले भोले ग्रामीणों का जीवन तबाह होने लगा। जल्द ही उन्होंने बुरी करनी के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया, खासकर अमावस की रात से। इसलिए ग्रामीणों ने प्रसिद्ध फादर जॉन डी क्रेज को दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चर्च से बुलाया। उन्होंने फादर को अपना दुख बताया और इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाने को कहा। फादर जॉन ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? वह एकमात्र करता है और मैं उसका एकमात्र ज़रिया हूँ। वह मुझे सशक्त बनाता है, मेरा मार्गदर्शन करता है और मुझे सलाह देता है कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ उसकी सलाह का पालन करता हूँ। ऐसा उन्होंने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा। फादर जॉन बाइबल, होली क्रॉस, माला और पवित्र जल लेकर शापित चर्च में आए और कहा, फादर, अपने पापी बच्चे को क्षमा करें, सभी पापियों को क्षमा करें। इसके बाद उन्होंने चर्च की सीमा के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और कहा, आमीन। कुछ समय बाद फादर डिकोस्टा को चर्च से बाहर आते देख लोग हैरान हो गए। उनकी आंखें एक अजीब जंगली भय से भरी हुई थी और उनके मुंह में लाल, तेज जानवर जैसे दांत चमक रहे थे और वह पीला और बेजान लग रहा था। अपने सबसे भयावह और खौफनाक रूप में उसने एक राक्षस का पीछा किया। गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके प्यारे फादर आत्मा बन गए हैं। अंत में फादर जॉन ने डिकोस्टा पर होली क्रॉस फेंका। उसका पूरा शरीर फूल गया। वो चिल्लाया, वह दर्द से कराह उठा और ज़ोर से चिल्लाया।
फिर आत्मा का शरीर राख हो गया। डिकोस्टा के अंत के साथ वह बुरी ताकत वहाँ से चली गई तो शाप समाप्त हो गया और वह स्थान फिर से सुंदर हो गया। खुशहाली लौट आई। दुष्ट और शैतान डिकोस्टा की राख देवदार के नीचे गहरे दब गई थी। लोगों का कहना है कि डिकोस्टा की बुरी आत्मा को भी कभी बख्शा नहीं गया, इसलिए बुरी आत्माएं चर्च के चारों ओर घूमने लगी, जिसके बाद में चर्च ध्वस्त कर दिया गया था और पास में घने जंगल में ईसाई कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन दिन में भी कोई वहाँ नहीं जाता। डुआर्स के प्रसिद्ध पक्षी और गेंडा, हाथी, भेड़िया जैसे जानवर भी इस जगह से दूर ही रहते थे। केवल उल्लू और रोती हुई लोमड़ियाँ वहाँ घूमती थी। वह जगह सुनसान, एकाकी और वीरान थी। गांव उस जगह से बहुत दूर थे, यहाँ तक कि डुआर्स के जंगल में सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने वाले भी उस भयानक और मनुज शापित जगह से पास नहीं जाते थे। लेकिन उस दिन मूसलाधार बारिश से बचने के लिए हमें चर्च में शरण लेनी पड़ी। सोनल रुक गई। हाई स्पीड ट्रेन महानंदा नदी के पार मालदा शहर की ओर तेज़ गति से जा रही थी। मैंने सोनल की गहरी आँखों में देखा और कहा, वाह क्या सुंदर कहानी है। मेरी रगों में खून तेज़ बह रहा है। मैं अभी भी बहुत उत्साहित हूँ। तुम इतनी सुंदर कहानीकार हो। सीधे मेरी आँखों में देखते हुए सोनल ने कहा, सुनो, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तब मैं चौंक गया और कहा, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी दूर नहीं है। मुझे आपकी बाकी कहानी न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते में सुनना अच्छा लगेगा। आपकी कहानी ने मेरी नीरस यात्रा को रोमांचकारी बना दिया है। कृपया जारी रखो। सोनल ने आगे कहा। तो हमने चर्च में शरण ली। बारिश तेज़ हो रही थी और हवा भी तेज़ चल रही थी। दिन की रोशनी तेज़ी से फीकी पड़ रही थी। अनुज ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और मैं उसके व्यक्तित्व में अचानक आए बदलाव को महसूस कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी क्यों बदल गई है? उसका हाथ इतना ठंडा क्यों लगता है? वह इतना गुस्सा क्यों है? मैंने सोचा। एक ठंडी हवा चल रही थी और क्षितिज पर चट्टान से काले बादल छाए थे। आसपास कुछ जगहों से लोमड़ियों की आवाज़ आने लगी। मुझे कुछ अलौकिक, कुछ बहुत डरावना और कुछ अजीब लगा। अचानक अनुज ने बेतरतीब तरीके से मुझे चूमना शुरू कर दिया। मेरा मोह भंग हो गया और मुझे रोमांस की प्रबल भावना महसूस हुई। उसे रोके बिना मैं प्रेम की इस नदी में बहने लगी। अचानक मैंने देखा कि उसके जबड़े से तेज़ कुत्ते के दांत निकल रहे थे और वह अपना मुंह मेरी गर्दन पर ला रहा था। उसकी आंखें प्रतिशोध और क्रोध से लाल थी। वह मानव रक्त के लिए एक अतृप्त प्यास महसूस कर रहा था। अचानक मेरे सारे होश वापस आ गए। मैं समझ गई कि वह अनुज नहीं है। अनुज फादर डिकोस्टा की दुष्ट आत्मा का शिकार बन चुका था। उस समय अनुज के शरीर में डिकोस्टा की दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। अब वह मानव रक्त की प्यास बुझाने के लिए वापस आ गया था और अब एक पूर्ण विकसित युवती, न कि बच्चे, उसके शिकार होंगे। उस समय मुझे लगा कि मेरे पास होली क्रॉस और पवित्र जल नहीं है जो फादर जॉन के पास था। केवल होली क्रॉस और पवित्र जल ही दुष्ट, क्रूर पिशाचों का नाश कर सकता है। मैं दुखी और हताश थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस जंगल में हमारे अलावा कोई मनुष्य या जानवर नहीं था। आत्मा ने मुझे कसकर गले लगाया, मेरे गले की तरफ अपना मुंह लाकर अपने दांत गड़ा दिए और मेरा गर्म मानवीय खून पिया। फिर मुझे चूमा, मेरे साथ ज़बरदस्ती अपनी हवस की कामना पूरी की और फिर मेरा खून पिया। उसके बाद मेरे रक्तहीन और बेजान शरीर को झाड़ियों में फेंक दिया। इतना कहकर सोनल रुक गई। जिस क्षण मैंने उसे अपनी आँखों से देखा
और मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि मैं तब सपना नहीं देख रहा था। मैं पूरी तरह से होश में था। मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आज भी जब मैं ट्रेन की इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है और मेरी रगों में एक ठंड सी दौड़ जाती है। उस पल मैं डर और भ्रम से काँप रहा था। उस ट्रेन के डब्बे में सब सो रहे थे। मैं बस अकेला सोनल की कहानी सुन रहा था। शायद आज उसने मुझे शिकार बनाने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और अचानक सोनल गायब हो गई। बस मेरी सामने की सीट से गायब हो गई। ऐसी होने के बावजूद मेरे पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। बगल वाली सीट में बैठी अर्चना झा नाम की बिहारी लड़की जाग गई और उसने मुझसे पूछा, अकेले अकेले क्या बक रहे हो? मेरी कमज़ोर नसें दबाव का पहाड़ महसूस कर रही थी और मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। कहानी कौन सुना रहा था पता नहीं और ये कहानी किसकी थी पता नहीं, लेकिन शब्द फड़फड़ाए और हवा में उड़ गए। मुझे एहसास हुआ कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी कितनी अजीब और अशुभ चीज़ें होती हैं। भगवान का शुक्र है सूर्योदय दूर नहीं था। क्षण भर बाद सूर्य देव का लाल रथ पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज से उठा। मुझे थोड़ी राहत मिली। खौफ से भरी और प्रेतवाथित रात आखिरकार ख़त्म हो गई है और ट्रेन दलखोला में रुकी। आगे का सफ़र मैंने भगवान का नाम लेकर नींद लेते हुए बिताया। हैमिल्टनगंज में जाकर मैं सिर्फ कविता से मिला और कुछ दिन उसके और उसके परिवार के साथ बिताए। डुअर्स की पहाड़ियाँ देखने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों में बेंगलोर वापस अपने घर लौटा। वापस लौटते समय मैंने उस खौफनाक सफ़र को याद करके सुबह की ट्रेन की बुकिंग की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।